अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी। नजर डालेंगे खेलों के मैदान की तरफ। एशिया हॉकी कप के सनसनीखेज मुकाबले के आखिरी मिनट में गोल स्कोर करके पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को यकीनी फतेह से महरूम कर दिया और मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में खेले गए मैच में भारत को मैच के आखिर तक एक गोल की बढ़तरी रही, मगर खेल के आखिरी मिनट में पाकिस्तान के राना अब्दुल वहीद ने गोल स्कोर करके कौमी टीम को शिकस्त से बचा लिया और रवायती हरीफ के फतह की ख्वाब मलिया मेट कर दिए गए। भारत की जानिब से कार्ती सलूम ने गोल स्कोर किया, जबकि पाकिस्तान के गोलकीपर हुसैन अकमल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। कबायली जिला खैबर के इलाके 13 में पाक फौज और जिलाई इंतजामिया के इश्तराक से बाग अमन मेला के नाम से सह रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो गया। 13 में बाग अमन मेले की इफ्तिताही तकरीब में शुरका ने कौमी तराना पढ़ा, जबकि बच्चों ने कौमी परचम लहराया। मेले में बैंड ने खूबसूरत धुनों पर मार्च करके खूब दात वसूल की। मिलिट्री पुलिस के बाइक राइडर्स ने भी महारत का मुजाहरा किया। तकरीब में खटक डांस और दीगर इलाकाई रक्स भी पेश किए गए। इफ्तिताही तकरीब की सबसे खास बात पैराग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग का मुजाहरा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट को सिंगापुर क्रिकेट टीम का कंसल्टिंग हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। एफपी के मुताबिक सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा है कि 37 साला पाकिस्तानी क्रिकेट को कंसल्टिंग हेड कोच मुकर्रर कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान बट का पहला चैलेंज जुलाई में जिम्बाब्वे में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा, जिसके लिए वो सिंगापुर क्रिकेट टीम को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तैयार करेंगे।